वेलकम बैक। लास्ट डे एमएल कैटेगराइजेशन में हमने देखा कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है विथ फ्यू एग्जांपल्स, और ये तीनों पॉइंट्स को हमने डिफाइन किया। नेक्स्ट हमने जाना कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है विद दिस 3 पॉइंट्स, और हमने कुछ एग्जांपल्स के साथ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी क्या है हमने सीखा। आज थर्ड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी में क्या आ रहा है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इसे भी हम कुछ एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, जहां ये 3 पॉइंट्स कैसे काम कर रहे हैं: डिसीजन प्रोसेस, रिवॉर्ड सिस्टम और लर्न सीरीज ऑफ एक्शंस। तो इसे हम जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे फर्स्ट काम क्या है कि इसका डेफिनेशन। तो जस्ट सिंपल वे से पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। अब एज पर विकिपीडिया डिफाइंस reinforcement learning as an area of machine learning concerned with how software agents ought to take actions in an environment in order to maximize some notion of cumulative reward। अब यहाँ पर ये तो डेफिनेशन है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जैसे एजेंट्स, एक्शंस, एनवायरनमेंट और क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड। तो ये सारी क्या है हम एग्जाम्पल के साथ, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है एक किड। अ स्मॉल किड इज गिवन एक्सेस टू लैपटॉप एट होम। सिंपल, होम उसका एनवायरनमेंट है और लैपटॉप उसको मिला है एज अ एनवायरनमेंट। अब किड क्या करेगा? द क्यूरियस किड लाइक अ लिटिल एक्सप्लोरर स्टार्ट्स बाय ऑब्जर्विंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द लैपटॉप वर्क्स। तो कैसे ये काम करेगा, उसके लिए एक नया खिलौना ही है, तो उसने इसको पहले देखा नहीं, तो वो बहुत ही क्यूरियस है जानने के लिए। तो इसको बोल रहे हैं स्टेट, मतलब ये एक स्थिति है जहाँ पर वो बहुत क्यूरियस है। अब थर्ड क्या होता है? विथ एक्साइटमेंट द किड टेक्स एक्शंस लाइक प्रेसिंग रैंडम बटन्स ऑन द लैपटॉप। अब नेक्स्ट एक्शन क्या है? उसको नया एक कुछ खिलौना मिला है, लैपटॉप मिला है, तो वो हर एक बटन को प्रेस करके देख रहा है कि हो क्या रहा है। द किड वॉचेस क्लोजली टू सी हाउ द लैपटॉप रिस्पॉन्ड्स टू द एक्शंस। मतलब जैसे ही वो कुछ की प्रेस कर रहा है तो कुछ ना कुछ चेंजेस वो देख रहा है स्क्रीन पर, तो इसको बोलते हैं नेक्स्ट स्टेट। मतलब पहले क्या स्टेट क्या था? वो क्यूरियस था, उसने कुछ भी नहीं जाना था, अब की प्रेस करके उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा है। अब नेक्स्ट, इफ द लैपटॉप स्क्रीन डज नॉट रिस्पॉन्ड एंड बिकम्स डल, द किड डजंट लाइक इट एंड फील्स बिट अनहैप्पी। मतलब ऐसा कोई कीबोर्ड में की उसने प्रेस कर दिया जिससे क्या अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है स्क्रीन, मतलब स्क्रीन डार्क हो गया या ब्लैकआउट हो गया, तो ये एक क्या हुआ, उसे रिसीविंग अ नेगेटिव रिवॉर्ड, मतलब उसे कुछ नेगेटिव प्रॉम्प्ट उसको आए, नेगेटिव उसको रिवॉर्ड मिला। द किड learns from this experience and decides not to do those actions again that made the laptop dull। अब उसने अपने आप को अपडेट कर लिया इस स्टेट से, इस स्थिति से, कि ऐसे वाले की मैं प्रेस कर रहा हूँ तो मैं इसके नेक्स्ट स्टेट में ये की नहीं प्रेस करूँगा ताकि कीबोर्ड के कारण मेरा लैपटॉप मतलब ब्लैकआउट हो जाए। अब ऑन द अदर हैंड, तो ये एक स्थिति थी। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? ऑन द अदर हैंड, इफ द लैपटॉप स्क्रीन lights up and becomes colorful, the kid loves it and feels super happy। तो ये पॉजिटिव रिवॉर्ड हुआ कि ऐसा की उसने प्रेस किया। सपोज उसने डल होने वाला की प्रेस नहीं किया था, मगर कुछ ऐसा की प्रेस किया जिससे लाइटन अप हो गया उसका स्क्रीन और बड़ा कलरफुल सा चित्र उसे देखने को मिला। द किड रिमेम्बर्स व्हाट एक्शंस मेड द लैपटॉप हैप्पी एंड ट्राइज टू डू दोज एक्शंस मोर ऑफन टू गेट मोर रिवॉर्ड्स। मतलब उसे अभी कुछ की समझ में आने लगे कि इन की को मैं प्रेस करूंगा तो कुछ अच्छा सा मुझे कलरफुल स्क्रीन में देखने को मिलेगा। अब विथ ईच ट्राई द किड इम्प्रूव्स फिगरिंग आउट द राइट एक्शंस टू मेक द लैपटॉप ब्राइट एंड कलरफुल। अब जैसे जैसे वो की प्रेस करते जा रहा है उसे समझ में आ रहा है कि मैं इस तरह की प्रेस करूंगा तो मुझे कुछ कलरफुल और अच्छी चीजें यहाँ पर स्क्रीन में देखने को मिलेंगी। द किड कीप्स रिपीटिंग this process, exploring, learning and finding the best actions to maximize happiness। मतलब उसके लिए तो रिवॉर्ड हैप्पीनेस है और दुखी हो जाना उसके लिए जो नेगेटिव रिवॉर्ड हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? जो उसको हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए उसे जो जो की प्रेस करने से उसको हैप्पीनेस मिल रहा है वही वो की प्रेस करने की कोशिश करेगा।
अब नेक्स्ट क्या होता है, इवेंचुअली द किड बिकम्स अ लिटिल लैपटॉप एक्सपर्ट नोइंग एग्जैक्टली हाउ टू मेक द लैपटॉप डू फन थिंग्स। तो अब यही है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का प्रोसेस। तो वेयर द किड लर्न्स टू डू द बेस्ट थिंग्स टू गेट द मोस्ट हैप्पीनेस फ्रॉम द लैपटॉप। हैप्पीनेस इसका रिवॉर्ड है और टोटल रिवॉर्ड के लिए वो ट्राई करेगा। इट्स लाइक बिकमिंग अ सुपर हीरो इन द लैपटॉप वर्ल्ड। तो हमने किड के एग्जाम्पल से जाना कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक प्रोसेस। तो यहाँ पर एक हम जैसे टैग वर्ड लास्ट 2 लर्निंग्स में भी देखा था हमने, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं याद रखने के लिए ट्रायल रिवॉर्ड पनिशमेंट लर्निंग ये टाइप है, और अ कंप्यूटेशनल अप्रोच ऑफ लर्निंग फ्रॉम एक्शंस। अब इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग एआई फेसेस अ गेम लाइक सिचुएशन। उसे भी किड को भी बड़ा ऐसे लगा कि जैसे गेम चल रहा है, वो कौन सा की प्रेस करेगा तो उसे कलरफुल चीज़ें मिलेंगी और कौन से की प्रेस करेगा तो उसे उसका लैपटॉप बिगड़ने के चांसेस है। तो ये गेम लाइक सिचुएशन होता है। इट ट्राइज डिफरेंट थिंग्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड लर्न्स फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स। It gets rewards for doing good things and punishments for doing bad things. The main aim is to make the AI get as many rewards as possible by making smart decisions. अब smart decisions उसे धीरे धीरे with trial उसे ट्रायल एंड एरर उसे रिवर्ट कलेक्ट करने की मतलब प्रोसेस उसे मालूम पड़ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अब यहाँ पर हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट है रिकमेंडेशन सिस्टम। तो इस रिकमेंडेशन सिस्टम को हम और भी बेहतर वे से स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। ये वन ऑफ द रियल एग्जांपल है, मतलब ट्रेडिशनल रिकमेंडेशन सिस्टम्स भी है और ये थोड़ा सा अलग है। फॉर एज पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग हम जानेंगे। और सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, गेम प्लेइंग। तो अभी जो हमने प्रोसेस देखा वो एक गेम की तरह ही था। तो यहाँ पर ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा एक Google's AlphaGo है। So Google's AlphaGo used RL to become a world champion in the ancient game of Go। एक गेम है जहाँ पर अभी Google AlphaGo ये जो है मशीन इसने महारत हासिल कर ली है। अब बोल सकते हो उसे कोई नहीं हरा सकता। और एजुकेशन और एक फील्ड है जहाँ एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एडजस्ट द डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, हेल्पिंग देम लर्न एट देयर ओन पेस। मतलब एडेप्टिव लर्निंग मतलब स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि स्टूडेंट फेल हो या पास हो ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसका ऑब्जेक्टिव है ये है कि स्टूडेंट बेहतर वे से कैसे सीखे। अब हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, तो उसके क्वेश्चन भी उसके डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से एडजस्ट करके ही रीइंफोर्समेंट लर्निंग उसके सामने रखता है ताकि वो इंटरेस्ट उसे मिले और वो उसे सीखे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल को हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके देखते हैं, वो है रिकमेंडेशन सिस्टम। अब इस सिस्टम का उद्देश्य क्या है? द मेन पर्पस ऑफ रिकमेंडेशन या फिर रिकमेंडर सिस्टम इज टू सजेस्ट एप्रोप्रिएट कंटेंट टू यूजर्स, एमिंग टू इम्प्रूव देयर कंटेंट, फीडबैक एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो रिकमेंडेशन सिस्टम में क्या आ सकता है, जैसे मूवी रिकमेंडेशन हुआ या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट में कोई प्रोडक्ट रिकमेंडेशन हुआ। तो उनका गोल क्या होता है कि जो यूज़ कर रहा है यूज़र उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा हो और अच्छा फीडबैक दे सके। अब नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तो इसको हम 3 भाग में भाग कर सकते हैं। जैसे स्टेट द करेंट कंटेंट बीइंग कंसिडर्ड फॉर रिकमेंडेशन। अगर वो एक मूवी देख रहा है तो उसके ऊपर बेस करके, उस करंट स्थिति को बेस करके, नॉट फ्रॉम द हिस्टोरिकल डेटा, करंट डेटा को वो सामने मद्देनजर रखते नेक्स्ट जो कौन सा रिकमेंडेशन होगा वो तय करेगा। तो ये हुआ उसका द नेक्स्ट बेस्ट कंटेंट टू सजेस्ट टू द यूजर, ये उसका एक्शन होगा और वहाँ से उसको रिवर्ट क्या मिलेगा, यूजर का सेटिस्फैक्शन या फिर उसके अच्छे रिव्यूज, या फिर वो अगर ये मूवी है तो वो कितनी देर तक उसे वॉच कर रहा है। और नेगेटिव रिवर्ट क्या होगा कि उसने क्लिक ही नहीं किया या फिर कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ पर रहा और उसके बाद वहाँ से वो लॉग आउट कर गया। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव रिवर्ट से वो तय करेगा कि नेक्स्ट एक्शन उसका क्या होना है। अब नेक्स्ट, अप्लाइंग मार्कऑफ प्रॉपर्टी। तो आप सोचिए कि ये मार्कऑफ प्रॉपर्टी कुछ
ये हम लोग बाद में फिर पढ़ेंगे, अभी इसको सिंपल रखते हैं। तो इसको मैं जस्ट पढ़ देती हूँ। द मार्कअप प्रॉपर्टी अलाउज अस टू ट्रीट ईच रिकमेंडेशन एज एन इंडिपेंडेंट इवेंट, जो अभी जस्ट मैंने बोला, अनरिलेटेड टू प्रीवियस रिकमेंडेशन। दिस पर्सपेक्टिव अलाइंस विद द रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रेमवर्क। तो इसे हम बाद में और भी अच्छी तरह से जानेंगे। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं स्टेप्स, वो मोर और लेस इसी को बोल रहा है। अभी एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन, ये क्या है, इसका बैलेंस क्या है? तो फर्स्ट एक्सप्लोरेशन मतलब सजेस्टिंग न्यू कंटेंट, या फिर जिस तरह का कंटेंट वो यूजर ने पहले ट्राई नहीं किया, तो कुछ जो वो अभी स्टेट में है, जो वो सोचिए एक मूवी देख रहा है कि एक डिटेक्टिव मूवी, तो मतलब इस यूजर को डिटेक्टिव मूवी देखना पसंद है, मगर कुछ एक नया दूसरे जॉनर का मूवी उसके सामने एक रखा, तो इसको करना एक्सप्लोर करना है कि इस तरह का जॉनर का भी मूवी क्या पसंद कर सकते हैं जो यूजर, तो इसको एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। और एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो मूवी वो देख रहे हैं उसी तरह की और मूवीज उसके सामने रिकमेंडेशन में डालना। तो ये दोनों टेक्निक से वो देखता है कि वो यूजर का इंटरेस्ट किस में है। अब कंटिन्यूअस लर्निंग मतलब जो प्रेजेंट स्टेट है, एज द यूजर इंटरेक्ट एज यूजर इंटरेस्ट इन इवॉल्व ओवर टाइम, मतलब आज जो उसे अच्छा लग रहा है कल उसे अच्छा ना भी लग सके, इसलिए हिस्टोरिकल डेटा से तो काम बनेगा नहीं। इसलिए क्या है, कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस में आरएल को रहना है, जहाँ पे उसे डायनेमिकली मतलब उसी करंट स्टेट से उसको पता लगाना है कि नेक्स्ट उसका स्टेप या नेक्स्ट उसका रिकमेंडेशन क्या होगा। तो ये हुआ इसके पांचों स्टेप। मैंने इसको सिंपल रखा, ये इसके और भी क्रिटिकल फेजेस है, तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए एजेंट है, जो हमने किट को देखा, उसने एनवायरनमेंट मतलब लैपटॉप उसे मिला था, उसको एक घर में एक लैपटॉप मिला था, उस पर उसने एक्शन लिया। अब ये थोड़ा क्लियर लग रहा है, उसके एक्शन पे उसको रिवार्ड पॉजिटिव या नेगेटिव मिले। पॉजिटिव रिवार्ड में उसने कलरफुल चीजें देखी, नेगेटिव में उसने डल हो गया देखा, तो उस स्टेट के ऊपर एजेंट फिर से तय करेगा कि उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो इसी तरह डायनेमिकली प्रेजेंट स्टेट के ऊपर वो डिसाइड करेगा कि उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होना है। तो द स्टैंडर्ड डिपिक्शन ऑफ एन आरएल सिचुएशन इन्वॉल्व्स एन एजेंट making decisions within an environment. This interaction generates both a reward and a depiction of the current state, which are then looped back and provides as input to the agent. अब ये डायग्राम और ये जो टेक्स्ट, ये दोनों का तालमेल आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोटिस किए, तो मैंने उनको यहाँ पे जॉट डाउन कर दिया है। जैसे एजेंट, द लर्नर और डिसीजन मेकर दैट इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट। सिंपल। अब आप जो एग्जाम्पल्स हमने जस्ट देखे, उसको आप अपना सामने रख के सोचिए कि आप एजेंट कौन है। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट, द एक्सटर्नल कंटेंट और सराउंडिंग इन विच द एजेंट ऑपरेट्स। अब ये भी सिंपल है। एक्शन किसको बोल रहे हैं? द चॉइस और डिसीजन मेड बाय द एजेंट टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। अब ये भी सिंपल है। स्टेट, द करेंट सिचुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द करेंट सिचुएशन और कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट विच इन्फ्लुएंसेस द एजेंट actions. Next, reward, the numerical value that indicates the outcome or result of an action, guiding the agent's learning process. Reward positive हो सकता है, negative हो सकता है. Policy update, adjusting the strategy or decision making process of the agent based on the learning from experience. Or total reward, the accumulated sum of reward earned by the agent over a sequence of actions, reflecting the overall success. अब ये points by keeping the examples in your mind आपके लिए एकदम I hope एकदम clear है। और ये simple से मैंने इस RL को जितना दूर simple रख के easy रख के ट्राई किया कि examples भी आपको easy तरह से समझ में आए। इनके in depth बहुत कुछ है, वो हम coming और tutorials में जानेंगे। तो आज आई होप आपको ये सिंपल लगा, और सही लगा तो ज़रूर लाइक करना, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे इस चैनल को। फिर से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।